अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम टॉपिक 10.6 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या होता है हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक लफ्ज़ का मतलब समझना है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? देखें, ये एक मैंने कॉपर की फॉर एग्जांपल वायर बना ली है। ये क्या चीज़ है? कॉपर की वायर है। क्या आप जब इसमें से करंट गुजारोगे तो करंट गुजर जाएगा? आंसर इज़ यस, क्योंकि कॉपर करंट गुजार देता है। ऐसी चीज़ को कंडक्टर बोलते हैं, यानी जिसमें से करंट गुजर जाए वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है, अब मैं इसी पीस को, कॉपर की वायर के इतने से हिस्से को अगर बड़ा करके बनाऊँ ना, तो ये हिस्सा ऐसे मैंने बड़ा करके बना दिया। ठीक है, अब देखें, हर चीज़ किससे मिलके बनी होती है? आंसर इज एटम्स। तो इस कॉपर के पीस में क्या होने हैं? एटम्स पड़े होने हैं। समझ गए? तो ये एटम्स पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ से जब करंट गुजारता हूँ तो करंट गुजर जाता है ना। सबसे पहले करंट का मतलब समझना है कि करंट गुजारने का मतलब क्या है। करंट गुजारने का मतलब है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस मूव करें, उसी को बच्चे करंट बोलते हैं। तो करंट की क्या डेफिनेशन होती है? जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मूव करे हम उसको करंट कहते हैं। सो यहाँ पे जब करंट गुजारेंगे, मतलब कोई चार्ज गुजारेंगे ना, तो लेट सपोज ये नेगेटिव चार्ज गुजार। अब देखिए बच्चे, नेगेटिव चार्ज जब गुजर रहा है, यहाँ पे एटम्स ऐसे पड़े होंगे। सो ये नेगेटिव चार्ज रास्ते में इन एटम से यहाँ पे टकराएगा, कोलिजन होगी, टकराव होगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि जब ये इस कॉपर के कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्जेस हैं, जब ये गुजरते हैं तो कॉपर के एटम्स रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। इस रुकावट का नाम होता है फिजिक्स में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट के रास्ते में रुकावट। करंट के रास्ते में रुकावट। और रुकावट कौन पैदा करता है? कोई भी कंडक्टर हो, उसके जो एटम्स होते हैं वही रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अब हम आगे पढ़ते हैं, रुकावट का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है। सो देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा से कॉपर का बच्चे ये पीस बना लेता हूँ। कॉपर आपको पता ना क्या है? एक कंडक्टर है। कॉपर इज़ आ कंडक्टर। सो इसके मैं सिर्फ 2 या 3 एटम्स बनाता हूँ ताकि हम इसको समझ सकें इजीली। अब बच्चे क्या होता है कि ये एटम्स ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, आपको पता ना टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? यस, हम हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नीचे से हीट प्रोवाइड करूं, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। तो अगर पहले एटम यहाँ पे था और वो थोड़ा सा ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था, अब एटम्स बहुत ऊपर जाएगा और बहुत नीचे आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से यानी हीट देने से क्या हुआ? इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। वाइब्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा होगी। अब देखें, करंट यानी इलेक्ट्रॉन के गुजारने के लिए मुश्किल ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर से जा रहा था तो वो इजीली गुजर रहा था क्योंकि वह एटम्स इतना वाइब्रेट कर रहे थे मैक्सिमम। अब जब वो यहाँ से गुजरेगा तो एटॉमिक वाइब्रेशन यानी एटम की वाइब्रेशन यहाँ तक बढ़ चुकी है। सो कहने का मकसद है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? एटम्स की काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस यानी करंट को गुजरने में रुकावट ज़्यादा होती। सो इसका मतलब रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस भी क्या होती है? ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, रुकावट के। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, सो एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ती है तो रुकावट ज़्यादा होगी करंट के रास्ते में। अब इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना। आप टेम्परेचर कम करते जाएं तो रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम होती जाएगी ना। ऐसा क्यों? देखते हैं, दोबारा से देख लें। फॉर एग्जांपल ये 2 एटम्स पड़े हुए हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जब मैं बच्चे टेम्परेचर बढ़ाता था तो वाइब्रेशन बढ़ती थी।
अब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ। कैसे कम होना है? आप हीट बाहर निकालते जाएं, ठीक है, यानी उसको ठंडा करते जाएं। टेम्परेचर कम करने से मुराद है उसको कूल डाउन करें। सो जब कूलिंग करेंगे सो इसकी वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ये सिर्फ अपनी जगह पे ऐसे आके रुक जाएगा, यानी कम वाइब्रेट करता जाएगा। सो वाइब्रेशन कम होगी, अब जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए रुकावट भी कम हो जाएगी, यानी टेम्परेचर कम करने से रुकावट मीन रेजिस्टेंस भी कम होती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कम होती है तो अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बच्चे रुकावट बिल्कुल कम होके ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। रुकावट रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे। ऐसे कंडक्टर को हम बोलते हैं बच्चे सुपर कंडक्टर, और इस अमल का नाम होता है सुपर कंडक्टिविटी। क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, कोई रुकावट नहीं है, तो जो कंडक्टिविटी है मीन करंट पास करने की सलाहियत जो है वो सुपर मीन बहुत ज़्यादा हो जाती, ठीक है ना। रुकावट ही नहीं है तो जो करंट है वो मैक्सिमम सुपर वे में मूव कर सकता है। सो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, मैं यहाँ पे दोबारा से समझा देता हूँ डेफिनेशन के तौर पर, कि सुपर कंडक्टिविटी ऐसा फिनोमिना है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बच्चे टेम्परेचर कम करते जाएंगे और रेजिस्टेंस मीन रुकावट भी कम होती जाएगी। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, देयर विल बी स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ऐसा ख़ास टेम्परेचर आएगा जिस पर रुकावट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं होगी, और यहाँ पे जो करंट होगा इस टेम्परेचर पे वो करंट बहुत फास्ट होगा, यानी बड़ा सुपरली मूव करेगा, बड़ा सुपर वे में मूव करेगा। इस अमल का नाम होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है सुपर कंडक्टिविटी। नाउ वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, देखें ना, आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं और एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पे रुकावट बिल्कुल ज़ीरो हो गई, रुकावट मीन रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई, तो करंट वहाँ पे मैक्सिमम हो गया, सुपर हो गया। उस टेम्परेचर पर जिस पर ये काम हो रहा है ना, हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, हर मटेरियल का अपना एक वैल्यू होगी, लेकिन नॉर्मली ये बहुत कम होना है, क्योंकि टेम्परेचर को क्या करना है, कम करते जाना है, और एक टाइम आएगा कि रुकावट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हम ऊपर बने इस ग्राफ को समझते हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पे ना ये ग्राफ में 0 पॉइंट यानी ओरिजिन है, और एक्स एक्सिस में आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन है, एक्स एक्सिस में, देखिए ना 0 यहाँ पे है तो टेम्परेचर इधर को बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पे अगर टेम्परेचर 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, टेम्परेचर इधर को बढ़ेगा और 0 से आगे आगे बढ़ रहा है। ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी आप सिंपल कर लें रेजिस्टेंस आर है, रुकावट है एक तरह की, ठीक है। अब ये देखें, इस पॉइंट से मैंने शुरू किया, ये एक पॉइंट है जो कि सुपर कंडक्टर है, और दूसरा पॉइंट है जो कि नॉर्मल कंडक्टर है या नॉर्मल मेटल है, वो सुपर कंडक्टर नहीं है। अब इस पॉइंट पे मैं एक लाइन नीचे ड्रॉ करता हूँ, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा या कम होगा? आंसर ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पॉइंट ज़ीरो से बहुत दूर जाके है, तो ज़ीरो से जितनी दूर जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाए। सो ये दोनों मैंने एक सुपर कंडक्टर ले लिया और एक नॉर्मल कंडक्टर या नॉर्मल मेटल ले लिया, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पड़े थे। अब मैं इनको पीछे को जाना है ना, टेम्परेचर कम करना है, क्योंकि प्रोसेस में क्या किया, हमने टेम्परेचर कम किया। सो मैं दोनों का टेम्परेचर कम करता जाता हूँ। पहले हम सुपर कंडक्टर को देखते हैं। हमने बच्चे टेम्परेचर कम करते गए एक पॉइंट आया यहाँ पे कि इस टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं इधर वाई एक्सिस पे क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल नीचे चली गई और नीचे है 0 पॉइंट, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इस सुपर कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, उस टेम्परेचर का नाम होगा टी टेम्परेचर, सी क्रिटिकल, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर ये वो टेम्परेचर है जिस पर बिल्कुल रेजिस्टेंस किधर हो गई, देखिए ना लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही और यहाँ पे आके रुक रही, और ये पॉइंट क्या है बच्चे, 0 पॉइंट है, सो रेजिस्टेंस 0 हो गई। जबकि नॉर्मल मेटल को देखें जो सुपर कंडक्टर नहीं है,
सो उसकी रेजिस्टेंस उसका सॉरी टेम्परेचर आप पीछे को जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम करते जाओ, रेजिस्टेंस देखे ना, पहले स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, वाई एक्सिस में रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, ज़्यादा है। अब आप कम करते गए, रेजिस्टेंस थोड़ी कम होती जा रही है, नीचे जाती जा रही है और नीचे ज़ीरो की तरफ कम है। ज़ीरो नहीं हो रही, रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो रही क्योंकि ये नॉर्मल मेटल है। तो टेम्परेचर जितना मर्ज़ी कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस फिर भी कोई ना कोई ज़ीरो से अबव यानी इतना फासला अभी भी है। तो नॉर्मल मेटल में कभी भी रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होती, यानी उसमें कुछ ना कुछ रुकावट रहती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी टेम्परेचर कम कर लें। इवन आप ज़ीरो ले गए हो ना टेम्परेचर, ज़ीरो से क्या नीचे जाना है आपने। सो देखिए ना, केल्विन है, आप कहेंगे माइनस में होता है बच्चे, वो सेल्सियस में होता है, केल्विन में नहीं होता। केल्विन में 0 केल्विन ही होता है बस। तो आप केल्विन का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन ले गए हो, ठीक है, तब भी आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से ऊपर है, यानी रेजिस्टेंस है। तो नॉर्मल मेटल के अंदर रेजिस्टेंस बच्चे कभी भी 0 नहीं होती। सुपर कंडक्टर में एक टेम्परेचर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पर रेजिस्टेंस बिल्कुल डाउन होके 0 हो जाता है और वहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, करंट बड़ा फास्ट मूव करता है। नाउ हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेनी है। मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी, यानी वो कौन से मटेरियल है जो सुपर कंडक्टिविटी शो करेंगे। कह रहा है कुछ मेटल्स शो करते हैं, देखें कुछ मेटल्स हैं, सारे नहीं हैं, ठीक है। और सिरेमिक्स, हम इस सिरेमिक्स को बोलते हैं चीनी मिट्टी, ठीक है। तो कुछ सिरेमिक्स भी क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सुपर कंडक्टर। नाउ अब आपके पास सबसे पहले है मरकरी। मरकरी सुपर कंडक्टर बनता है बिलो 4.2 केल्विन। बच्चे इस दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर जो है ना वो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन के करीब करीब यानी 4.2 केल्विन बड़ा ही लो टेम्परेचर है। तो मरकरी का एमसीक्यूज आ सकता है कि ये किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनता है, आंसर इज 4.2 केल्विन। देन लेड एक एलिमेंट है और ये सुपर कंडक्टर बनता है 7.2 केल्विन के नीचे जाके, तो ये भी लो है, हाई नहीं है। फिर कुछ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी होते हैं, यानी इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इन टेम्परेचर के कंपैरिजन में उनका टेम्परेचर हाई रहता है, फिर भी वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, और वो भी कोई सिरेमिक्स ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 135 135 केल्विन सिरेमिक्स जो हैं वो 135 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टर बनते हैं। ये टेम्परेचर भी वैसे इतना हाई नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सेल्सियस में लेके जाएं ना, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। केल्विन का फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब केल्विन में कितना है, 135 केल्विन। सो केल्विन की जगह 135 पुट कर दें, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, प्लस 273 उधर ले जाएं। सो 135 ये बन जाएगा माइनस का 273 विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। आपने इनको माइनस कर लेना, मेरे पास कैल नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस में काफ़ी माइनस आएगा, 100 से ज़्यादा माइनस में आएगा। तो सेल्सियस में ओवरऑल टेम्परेचर कम ही है, लेकिन 135 केल्विन में थोड़ा बड़ा डिजिट लगता है, और आप इनके अकॉर्डिंग देखें तो 4.2 केल्विन या 7.2 केल्विन से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज में भी है कि सिरेमिक्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो 135 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। अब बच्चे देखें यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर, ये एक शॉर्ट आ सकता है आपको। सबसे पहले है एमआरआई मशीन्स। मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। एमआरआई से मुराद क्या है, मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस और आई फॉर इमेजिंग। ये ऐसी तकनीक है जिससे आप क्या करते हो, बॉडी के पार्ट्स की इमेज बनाते हो, ठीक है। बॉडी के पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स देखने होते हैं ना डॉक्टर्स ने, तो उनकी इमेज अगर उनको मिल जाए, दिख जाए, तो वो अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तकनीक से बनाते हैं। सो टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम देखें क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग वाली, और किस मकसद के लिए, मेडिकल इमेजिंग, यानी बॉडी के पार्ट्स की इमेज बनाने के लिए। ये एक मशीन मैंने रेफरेंस के तौर पे ली है, जिसमें ये पेशेंट को लिटाया गया है और उसके ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स की इमेज क्रिएट की जाएगी, बनाई जाएगी, और
किसको यूज़ करके? मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी बच्चे? सुपर कंडक्टर से पैदा होगी मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखें मैगलेव ट्रेन्स। ये ट्रेन्स यहाँ पे हमने बनाई हुई है एक इमेज। सो कहता है कि आप सुपर कंडक्टर का यूज़ करके फ्लोट करेंगे, यानी बड़ी तेज़ी से मूव करवाएंगे ट्रेन को अबव द ट्रैक्स, ट्रैक के ऊपर, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, और उससे फ्रिक्शन कम करवा के इसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। देखे ना, मैगलेव ट्रेन भी किसका यूज़ है? सुपर कंडक्टर का। तो सुपर कंडक्टर को यूज़ करेंगे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो जब फ्रिक्शन को कम करेंगे तो ये ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की डायग्राम है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या करते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हो। कैसे? आप यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर का। ठीक है, सुपर कंडक्टर का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाती है, स्पीड अप करवाती है। ठीक है, पार्टिकल से मुराद कौन से हो सकते हैं? एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हम इन पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करके। तो कहता है हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर।